हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय चैनल दैट इज़ ट्विंस मॉम ब्लॉग। और आप लोग सब कैसे हो? होप यू ऑल आर डूइंग वेल। और हमारा तबीयत तो थोड़ा डाउन ही जा रहा है। पहले कुछ दिन पहले बोल रहे थे कि तबीयत ठीक नहीं है, फिर पहले बोल रहे थे तबीयत ठीक नहीं है। आज भी वैसे आज तबीयत तो ठीक है, लेकिन हमारे टीथ में पेन है। तो हम आपको कुछ शेयर करना चाहते हैं। कुछ सालों 2-3 साल पहले हमारे टीथ में बहुत पेन हो रही थी। तो बहुत पेन हो रही, हम खा भी नहीं पा रहे थे, चावल खाते थे कुछ भी अटक जाता था तो बहुत दर्द हो रहा था। तो हमने क्या किया, उस टाइम 3 साल, हाँ 3 साल पहले तो हमने डॉक्टर के पास जाके हमने बोला कि ऐसे ऐसे हो रहा है। तो डॉक्टर ने क्या किया, उसका ट्रीटमेंट किया, रूट कैनल किया। जो वाइट सीमेंट लगाते हैं वो लगा, और कुछ कुछ करते हैं वो एनेस्थेसिया दे के वहाँ पे इंजेक्शन देते हैं, उसके ऊपर सून कर देते हैं और कुछ करते हैं। तो उसे करके उन्होंने ठीक किया ये। और उसमें कैप भी लगवा दिया, क्योंकि आप रूट कैनल करते हो और कैप नहीं लगवाते तो उसका कुछ फ़ायदा नहीं है। तो उन्होंने ऐसे बोला, तो आ, हमने लगवा लिया और रूट कैनाल भी करवा लिया और कैप भी लगवा लिया। तो फिर वो कुछ दिन अच्छे से गया, कुछ दिन मतलब 1 साल ठीक था, कुछ पेन नहीं था, कुछ भी नहीं था। और फिर एक 1-1.5 साल के बाद क्या हुआ, बीच बीच में हमें थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का इधर पेन होने लगा, लास्ट का टीथ जो है। तो हमने वो ट्रीटमेंट भी बहुत एक्सपेंसिव था, हमने वो खर्च करवा के हमें करवाया। तो कोई नहीं, चलो दर्द होता है तो आपको करना चाहिए। आपको हेल्थ में तो आपको थोड़ा पैसा खर्च करना ही चाहिए। तो फिर 1.5 साल ऐसे ठीक गया। फिर 1.5 साल के बाद क्या हुआ, हमें हल्का हल्का उस टीथ में दर्द होने लगा। तो कभी कभी होती थी ऐसे, मतलब रेगुलर नहीं होती थी, कभी कभी होती थी। कभी ठंडा ले लो, कभी पूरा चिल्ड वाटर ले लो, या फिर कभी पूरा गर्म पानी ले लो, तो वैसे दर्द होता था। फिर ऐसे चलते गए, हम इग्नोर करते गए। तो ये क्या हुआ, 6 महीने पहले ही हमें रेगुलर थोड़ा 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 दर्द होने लगा। मतलब वो दर्द बियरेबल था। हम टोलरेट कर पा रहे थे, उतना भी दर्द नहीं होता था। तो फिर हम वो भी इग्नोर करते गए। लेकिन कल रात को क्या हुआ, हमें इधर बहुत दर्द हुआ, मैंने बहुत बहुत दर्द, हम कुछ खा नहीं पाए। हमेशा पूरा जैसे झनझन झनझन करने लगे। तो कुछ आपका बॉडी कुछ ऐसा कर रहा हो तो अच्छा नहीं लगता ना। तो नींद भी अच्छे से नहीं आई हमें कल रात को। तो हमने क्या किया, नहीं रे बाबा, ये अभी इग्नोर नहीं करना चाहिए, ये तो ऐसे 6 महीना हो गए, थोड़ा थोड़ा दर्द होता है, हम दिखाते हैं इसको क्या हुआ है। क्योंकि हेल्थ में नेगलेक्ट नहीं करना चाहिए। तो नहीं खा पाएंगे तो हम कैसे करेंगे, हमारे 2 बच्चे हैं, हम कैसे उन्हें केयर करेंगे, कैसे, सब ऐसे सोच के हमने बोला नहीं, हम ट्रीटमेंट करवाएंगे। और आज सुबह ही, कल रात को हमें पेन हुआ, हम ऐसे मतलब ज़्यादा देर भी ऐसे सो नहीं पाए दर्द की वजह से। तो आज सुबह ही हम बच्चों को स्कूल भेज के हम चले गए मेडिकल। तो वहाँ पे क्लिनिक पे जब डॉक्टर को दिखाए तो डॉक्टर ने हमें देखा और हमारे टीथ को पहले एग्जामिन किया कि कैसा हुआ क्या हुआ, और फिर बोला कि आपको एक एक्सरे करते हैं तो हमें पता चलेगा कि आपने रूट कैनाल अच्छे से करवाया था कि नहीं करवाया था, क्या होगा, एवरीथिंग हम पहले देखते हैं और फिर एक एक्सरे करवाते हैं जिससे हमें पता चल जाएगा। तो फिर हमने बोला ठीक है, जो भी करना है करो डॉक्टर, आप हमारे ये पेन को हर दिन पूरा परमानेंट सोल्यूशन इसका निकाल दो। तो डॉक्टर ने बोला हाँ पहले देख लेते हैं फिर बताएंगे। तो फिर एक्सरे मशीन उनका कुछ रहता है, मशीन वगैरह उन्होंने लाया और एक लाइट डाला और कुछ छोटा सा कुछ था मशीन टाइप का वहाँ रखा साइड में, और उन्होंने एक्सरे लिया, जो कि पेनफुल नहीं, बिल्कुल भी पेनफुल नहीं था। बस आपको थोड़ा डिस्कम्फर्ट लगेगा, लेकिन पेनफुल नहीं था। तो फिर उन्होंने किया और वो उसका एक्सरे का जो रिपोर्ट तुरंत ही आ जाता है, मतलब तुरंत ही उनके कुछ सिस्टम में दिख जाता है। तो उन्होंने फिर हमें बोला कि
देखिए आपका जो टीथ है, आपने बोला है आपका रूट कैनल किया हुआ है 4-3 साल पहले, लेकिन आपका रूट कैनल नहीं किया हुआ है, वो जस्ट नॉर्मली किया है और कैप लगा दिया है। तो हमने बोला नहीं डॉक्टर, हम तो तब बहुत पैसा खर्च करके करवाए थे, और जो डॉक्टर थी वो बोली थी नहीं रूट कैनाल है, और उसका प्रोसीजर भी हमें पूरा 21 महीने तक गया, तो ये रूट कैनाल ही है। तो ये हम डॉक्टर ने बोला कि नहीं, आपका रूट कैनाल हम गारंटी दे के बोल सकते हैं रूट कैनाल नहीं है आपका, और रूट कैनाल होता तो आपको इन्फेक्शन ऐसे नहीं होती, और एक्सरे में कुछ अलग ही आता। हमने उसका पिक्चर भी दिखाया उन्हें, अगर रूट कैनाल किया हुआ टीथ ये है और नॉर्मल टीथ ये है। तो हम तो शॉक हो गए, नहीं तो हम करवाया था ऐसे बोले। तो चलो कोई नहीं, अब क्या कर सकते हैं। हम तब यहाँ पे नहीं रहते थे, हम कहीं और रहते थे, तो वहाँ पे जाके तो कंप्लेन नहीं कर सकते। तो चलो ठीक है कोई नहीं। तो हमने डॉक्टर को बोला कि चलो डॉक्टर अब तो हो गया है, अब आप बताइए इसका सॉल्यूशन क्या है और हम कैसे कर सकते हैं इसको, ये टीथ को कैसे हम टीथ का जो पेन है हम कैसे परमानेंटली पूरा इसे मतलब परमानेंटली क्योर हो सकते हैं। तो उन्होंने बोला कि हाँ चलो ठीक है आपको बताते हैं, और उन्होंने हमें 2 ऑप्शन दिया। एक बोला कि आपका जो ये टीथ है वो कैविटी हो गया है, और जो एक्सरे देख के बोला कि और नीचे इन्फेक्शन हो गया है आपका। तो जो इन्फेक्शन हो गया है और कैविटी हो गया है, और ये जो आपके पास जो विजडम टीथ बोलते हैं, वो विजडम टीथ का भी बढ़ने का स्पेस नहीं है, जिसकी वजह से वो इसको पुल कर रहा है, पुश कर रहा है सॉरी। और तो ये दर्द हो रहा है, इरिटेशन हो रही है आपको। तो इसका सलूशन आप इसे पहले ये रूट कैनल करवाइए, और उसके बाद कैप लगवा दीजिए, और ये विजडम टीथ को आपको निकालना पड़ेगा, इसका कुछ ऑप्शन नहीं है। और बोला कि अगर आप ये जो रूट कैनल नहीं करवा जाना चाहते और कैप नहीं लगवाना चाहते फिर से, तो आप ये टीथ को भी निकाल दीजिए। तो मतलब हमारा दो टीथ निकल रहा है, और अगर हम 2 टीथ नहीं निकालें तो एक टीथ तो निकल ही रहा है, और जो हमारा कैविटी हुआ है वो टीथ को हम रूट कैनल करेंगे। मतलब जो ख़राब हुआ है उसे कुछ कुछ करते हैं, वो एनेस्थेसिया दे के सुन करके और फिर कैप लगा देते हैं, वो जो सीमेंट वगैरह भर के क्या क्या। तो और हमारे ये टीथ तो हो गया, हमारे ये टीथ में भी थोड़ा हल्का सा ब्लैक ब्लैक हुआ है, जो कैविटी हुआ है जो ऊपर है, मतलब ऊपर है वो नीचे नहीं गया है। तो इससे क्या होगा, ऊपर का जस्ट निकाल देंगे तो ये ठीक हो जाएगा, इसका उतना कुछ करना नहीं पड़ेगा। तो हम सोचे क्या करेंगे, हाँ हमें समझ में नहीं आया क्या करेंगे। अगर हम हमारा 2 टीथ निकालते हैं तो हमारा बाइटिंग कैपेसिटी वो जो 100 से 70 हो जाएगा। तो मतलब ये टीथ अगर दोनों का नीचे का ये टीथ निकलेगा तो ऊपर का 2 टीथ का कुछ फ़ायदा ही नहीं है, मतलब वो तो बाइट नहीं कर पाएगा, क्योंकि हमारा 2 टीथ ऊपर का और नीचे का मिलके बाइट करता है, तो बाइट नहीं कर पाएगा वो कोई भी चीज़। तो हमारा ऊपर का 2 टीथ बेकार है, और हमारा बाइटिंग कैपेसिटी भी कम हो गया। तो हमने सोचा हम अभी से अगर 2 टीथ निकाल देंगे तो कैसे होगा, कैसे करेंगे, हम क्या करेंगे, हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो फिर डॉक्टर को बोला, देखिए डॉक्टर ने बोला कि देखिए आप डिसाइड कीजिए आप कैसे करेंगे। फ़िलहाल के लिए मैं कुछ मेडिकेशंस लिख रहा हूँ, और ये मेडिकेशंस ले लीजिए 3 डेज़ तक, फिर बाद में आप हमें बताइए। तो अगर आप नहीं करेंगे, ऐसे छोड़ेंगे तो ये धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, ऐसे बोल के हमें ऐसे बोल दिया हमें। तो हमने बोला कि डॉक्टर हम थोड़ा घर में डिसाइड करेंगे कैसे करेंगे क्या नहीं, और हम आपको बताएंगे। अगर और उन्होंने बोला कि अब अगर ये खाओगे तो ये आपका दर्द कम होगा, इन्फेक्शन कम होगा, जो लेकिन कैविटी वो बढ़ता ही जाएगा, वो कभी मतलब वो ठीक नहीं होता, वो बिना मेडिकेशंस बिना ट्रीटमेंट के ठीक नहीं होता, आपको ट्रीटमेंट करवाना होगा। और ये बस इन्फेक्शन और वो को मतलब कमाएगा। तो
हमने बोला ठीक है हम देख, और उसका कॉस्ट भी, उनका जो ट्रीटमेंट का कॉस्ट भी थोड़ा एक्सपेंसिव था। तो हमने बोला ठीक है हम घर जाके आपको बताएंगे, थोड़ा हस्बैंड से बात करके आपको बताएंगे, और फ़िलहाल के लिए आप हमें मेडिकेशन से दे दीजिए। तो इतनी बात हुई, मतलब हम उन्हें पूरा पूछ पूछ के उन्हें इरिटेट कर चुके थे डॉक्टर को, कैसे करेंगे अगर, हमें डर लग रहा था। तो फिर कोई नहीं, वो बहुत कामली, बहुत पोलाइटली हमें समझा रहे थे सब कुछ पूरा। तो फिर हम मेडिकेशन लेके घर आ गए। तो अभी हमें डिसाइड करना है कि हमें क्या करना है, हमें पैसा खर्च करके ट्रीट करवाना है या नहीं करवाना है, इसे छोड़ देना है तो इसे छोड़ देना है, तो इसे, तो ये बढ़ता ही जाएगा। तो और उन्होंने मेडिकेशन भी दिया है जो हमें एक बिफोर फूड खाना था, जो हम मतलब मेडिसिन खाने की आदत नहीं है तो हम उसे मिस कर लिए हैं, हम उसे मतलब भूल गए, और हमने मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट ले लिया है। और ये सारे मेडिसिन भी दिया है, और हमें समझ नहीं आता हम इसे कंप्लीट कैसे करें। मेडिसिन खाना हमें बहुत दिक्कत, हम इंजेक्शन ले लेंगे लेकिन मेडिसिन नहीं खाएंगे। ओके ठीक है, चलो देखते हैं। और प्लीज़ इसका होम रेमेडीज़ कुछ रहता है क्या, कि ठीक हो जाता है, क्या होता है, तो हमें प्लीज़ आप लोग बताइए। अगर आपका भी टीथ पेन होता है तो आप लोग कैसे करते हो, कैसे इसे पूरा, इसका परमानेंट सोल्यूशन कैसे रहता है होम रेमेडीज़ से, कुछ रहता है भी क्या, कुछ ऐसे होता है भी क्या घरेलू उपाय से, कि नहीं होता। प्लीज़ हमें बताइए, क्योंकि हमें ये बहुत टेंशन आ गई है हमारे ऊपर, हमें समझ ही नहीं रहा हम क्या करें। इसलिए मेडिसिन ख़त्म हो जाएगा तो फिर 7 दिन के बाद फिर स्टार्ट होने लगेगा दर्द, और अभी हम इसे इग्नोर नहीं करना चाहते। तो यही है हमारी आज की दर्द भरी कहानी। चलिए फ़िलहाल के लिए बाय, अभी थोड़ा रेस्ट लेते हैं। और प्लीज़ हमें बताइए, कुछ घरेलू उपाय है तो हम करेंगे जैसे भी हो। ओके बाय बाय गाइस, यू टेक केयर। आप इग्नोर मत कीजिए, आप पहले से ही करवा लीजिए अगर आपका हो रहा हो तो, क्योंकि बाद में करवाओगे तो ये सारे झंझट का सामना करना पड़ेगा। तो हम आपको बोलेंगे, आप थोड़ा सा भी काला काला तो कुछ दिख रहा हो टीथ में, तो आप पहले ही डेंटिस्ट को दिखवा के आप करवा लो, उसका सोल्यूशन निकलवा लो, क्योंकि आप तो हमें समझ ही नहीं आ रहा हम क्या करें। तो चलो ठीक है, फ़िलहाल के लिए बाय बाय। और अगर हमारा वीडियो अच्छा लग रहा तो आप प्लीज़ कमेंट भी कीजिए, लाइक कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। बाय, नमस्ते।